यूके में, यूएस में, यूरोप में, गल्फ में, ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। वो कहते हैं हमने घर रखा हुआ है आपके लिए, इधर आ जाओ। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं इधर घर है हमने आपके लिए रखा हुआ है, आप सिर्फ आगे तो इधर रहना शुरू कर दें। इसमें कोई शक नहीं। तो मैंने उन्हें कहा आप इधर आ जाए मेरे पास, मैं आपको यहाँ रख लेता हूँ। मैं मुझसे भी बड़े मायूस हुए हैं, वो शायद समटाइम ये भी ट्रीट करते हैं कि यार हम इतने काइंडनेस के साथ ऑफर कर रहे हैं, इतनी काइंडनेस के साथ जो है वो सिंपथाइज कर रहे हैं, सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें बड़ा स्ट्रांगली जो है वो डिनाई कर देते हैं। तो आई मीन ठीक है, उन सबका क्या शुक्रिया एटलीस्ट अदा करना बनता है कि नहीं बनता, जो हमारे साथ इतनी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं। जाके शुक्रिया अदा करेंगे जिंदगी रही तो इंशाल्लाह बारिक ताला। मैं चाहूंगा सबको मिलूंगा इंशाल्लाह और उनका शुक्रिया अदा करूंगा। इंशाल्लाह। मैंने पहले भी कहा था मुझे ये लोग खरीद लेते हैं, कोई शक नहीं। और फिर मैं यानी कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं, दुआओं का भी, एफर्ट का भी, ऑफर्स का भी, सपोर्ट का भी, और फिर जितना वो मेरे बारे में दिल में सोचते हैं और कंसर्न रखते हैं वो लोग बार बार, तो वो शुक्रिया तो उनका बनता है अदा करना, लेकिन जिंदगी रही तो मिलके भी शुक्रिया अदा करेंगे। तो हमने मुश्तरका प्लान किया था अपना बाजी वगैरह के साथ, मेरी बेगम के साथ वादा किया हुआ था, हमने भी बड़ी दुआएं मांगी हैं, कोशिश तो अपनी जगह पे की है, दुआएं भी मांगी हैं, उम्रा करने जाना है, अल्लाह का शुक्र अदा करने जाना है उसके लिए भी। और बाजी तो वैसे भी खासकर नाराज हैं कि लास्ट इस समझ में ही बच्चों के साथ वादा किया था, का भी रह गया था उनका, वो भी साथ जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह बारिक ताला, तो जल्दी जो है वो इंशाल्लाह बारिक ताला प्लान करें। अभी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, नहीं तो आपको पता है इसमें कोई प्रॉब्लम, हमें ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब भी ट्रैवल करेंगे अपनी स्वीट विल पे करेंगे, अपने लेजर के साथ करेंगे, हम पे कोई कानूनी पाबंदी जो है वो नहीं है। और अगर कभी हमें पता लगा कि हमारा ECL, PNIL, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वॉच लिस्ट या हमें PCL में नाम हुआ, तो हम अदालतों से रजू करके वो करवा लेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो कम से कम उम्रा करने के जाने का तो प्रोग्राम है कि नहीं, एज सुन एज पॉसिबल। हाँ चले जाएंगे। तो क्या ये तासुर दोबारा तो नहीं आएगा? मैंने ये नियत भी की थी कि मैं उम्रा करने जाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने नियत की, मैं रमजान में उम्रे पे था, उम्रे से फिर मैं चला गया, मुझे घर वालों ने वहां से भिजवा दिया दुबई। वहाँ मेरा जो फेवरेट एक दो लोग हैं उनको भी वहाँ भेज दिया कि इसको वहीं टिकाओ। आई रिमेंबर दैट। तो मैं उनसे पहले वापस आ गया, वो उधर ही रह गए। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा तुमने इधर रहना है, इधर रहो, मैं चाह रहा हूं। मेरा बुनियादी तौर पर मकसद सवाल पूछने का ये था कि इस बार भी अगर करे तो भाई ऐसे तो नहीं करेगा कि मैंने फौरी वापस जा रहा है, कब उम्रा करके ही पूरा वापस आऊंगा। वापस आएंगे। तो इमरान, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, इसमें तो कोई चैनल जो है वो फौरी तौर पर जॉब देने के लिए तैयार नहीं होगा। सो अपनी जिम्मेदारियां जो है मेरा तमाम चैनल्स को मशवरा है कि अभी मुझे नौकरी ना दें। यानी कि चैनल के लिए आसानियां जो है वो रखनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा करे और मुश्किलात पैदा करने वालों को अल्लाह ताला हदायत दे। मैं तो यही अल्लाह रहम फरमाएगा। इंशाल्लाह हालात बेहतर हैं और मजीद होंगे, अभी कोई इतने आइडियल नहीं है, बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मुझे याद है इमरान के ये थ्रू आउट प्रोसेस में पिछले 1.5 साल की मैं बात करूंगा, ये तो बड़ा एक स्पेशल किस्म का हमारे साथ जो भी एपिसोड हुआ है, लेकिन ये पिछले 1.5 साल में बाय एंड लार्ज पाकिस्तान में अपने केस में एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अदालतों का रोल जो है वो कैसा रहा है? यार मैं लोअर कोर्ट्स की इंसाफ पसंदी पे हैरान हूँ। मेरा परसेप्शन कभी भी ये नहीं था। लोअर कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। हमारी ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट ने, मुझे आप लोगों ने बताया, बड़ा बहुत ज्यादा। लाहौर हाई कोर्ट ने इससे पहले जब हम जाते थे वहाँ इस्लामाबाद में, अरशद शरीफ मरहूम शहीद वो भी थे वहाँ पे, हम भी जाते थे, तो वहाँ पे भी हमें उस वक्त रिलीफ मिल रहा था। और जो लोअर कोर्ट के जजेस ने मुश्किल तरीन, यानी वो सजाए मौत वाले केसेस हैं और वो एक दिन में 2-2 दिन में फैसला दे रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ। तो वो मुझे सरप्राइजिंगली मुझे बड़ा हौसला मिला इससे, और यही एक उम्मीद रहती है आपके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद। याद है मैं जब FIA वाले केस में मैं गया था तो मैंने जज साहब से एक बात की थी। आई रिमेंबर दैट। मैंने कहा जज साहब ये लोग मुझे कई दफ़ा पूछते हैं कि तू ऐसे कैसे बोलता है, तो मैंने कहा जी मैं 2 चीज़ों पे भरोसे, नंबर 1 मैं अपने अल्लाह के भरोसे बोलता हूँ, दूसरा मैं अदालत के बलबूते पे बोलता हूँ। और क्या है, यानी मैं अब कोई वो अलग से तो कोई एक एंटिटी ऐसी तो नहीं हूँ जो चैलेंज करे या कर सके, या मैं करना भी नहीं चाहता, मैं तो अपनी बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा जी 2 चीज़, ये बात है फरवरी की, जब हाँ
मुकदमा लास्ट हुआ था। मुकदमा हुआ था इसी FIR साल वाला। के शुरू में, हाँ 2023 के शुरू लाहौर में। में ही हमारे जज साहब थे गुलाम मुर्ज़ा उनकी कोर्ट में ये बात तो हुई थी। मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा जी दो चीजों की वजह से मैं बोल पाता हूँ, एक अल्लाह के भरोसे पे और एक दूसरा अदालत के बलबूते पे। ये मैंने उन्हें, मुझे याद है मैंने कहा था जज साहब को। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस था कोर्ट्स के ऊपर है आज भी।